भाजपा महिला मोर्चा की ओर से झुंझुनू में कम तेल की थाली स्वस्थ भारत की खुशहाली अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष राखी राठौड़ ने कहा कि स्वस्थ परिवार ही स्वस्थ भारत की नींव है और यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना भी है। उन्होंने बताया कि महिलाओं की भूमिका परिवार के खानपान और स्वास्थ्य से सीधे जुड़ी होती है, इसलिए उन्हें संतुलित आहार और कम तेल के उपयोग के प्रति जागरूक करना आवश्यक है। राखी राठौड़ ने कहा कि राजस्थान से शुरू हुई ये पहल अब राष्ट्रीय महिला मोर्चा के माध्यम से देशव्यापी अभियान का रूप ले चुकी है। उन्होंने बताया कि भजन संध्या, महिला बैठकों और सामाजिक कार्यक्रमों के जरिए इस संदेश को घर घर तक पहुंचाया जाएगा। कार्यक्रम में महिलाओं को पौष्टिक भोजन, संतुलित जीवन शैली और स्वस्थ संबंधी सावधानियां इनकी भी जानकारी दी गई। हमारे राष्ट्रीय महिला मोर्चा की तरफ से हमें एक कार्यक्रम दिया हुआ है जिसमें कम तेल की थाली स्वस्थ भारत की खुशहाली। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वैश्विक जो प्रॉब्लम चल रही है, खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा है, उस समय 7 अपील पूरे देशवासियों से की थी। उनमें से एक अपील ये थी कि अपने खाने के तेल में थोड़ी कटौती की जाए। इससे पहले भी मन की बात के कार्यक्रम के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 10% तेल कम करने का एक आह्वान किया था और मुझे खुशी ये कहते हुए कि जब जब प्रधानमंत्री जी इस तरह के आह्वान करते हैं कि स्वास्थ्य के लिए किस तरह से उपयोगी है कम तेल खाना, देश के लोग उसको फॉलो भी करते हैं और उसको अपनाते भी हैं। तो उसी क्रम में हम लोगों ने आज एक कम तेल की थाली स्वस्थ भारत की खुशहाली कार्यक्रम रखा है, जिसमें हमारी महिला बहनों के साथ में हम कम तेल खाने से क्या क्या लाभ मिल सकते हैं इस बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन से ऐसा खाना है जो हम बिना तेल के या बहुत कम तेल के साथ बना सकते हैं, इस बारे में चर्चा करेंगे। जयपुर से खबर, मेडिकल स्टोर की आड़ में ड्रग्स कारोबार पर पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। जयसिंहपुरा खोर थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। विनोद सैनी को ड्रग्स के इंजेक्शन बेचते हुए डिटेन किया गया है। आरोपी के कब्जे से 196 एविल ड्रग्स इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। नारायणी मेडिकल दुकान नंबर 14 पर दबिश दी गई। थानाधिकारी मुकेश कुमार मीणा के नेतृत्व में कार्रवाई हुई है। स्पेशल टीम के एसआई हरिओम की सूचना पर पुलिस पहुंची। बरामद इंजेक्शन के संबंध में पूछताछ और जांच जारी है। मेडिकल स्टोर की गतिविधियों की भी जांच में जुटी है पुलिस। जयपुर से ही खबर, राजस्थान यूनिवर्सिटी में पेपर लीक का बड़ा आरोप है। एनएसयूआई इकाई अध्यक्ष मनीष ने प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। सोशियोलॉजी सेकंड सेमेस्टर का इंडियन सोसाइटी पेपर विवादों में घिरा हुआ है। परीक्षा शुरू होने से पहले ही पेपर बाजार में पहुंचने का दावा जो है किया गया है। एआई चैट जीपीटी के जवाबों के साथ पेपर वायरल होने का आरोप है। सूचना मिलते ही यूनिवर्सिटी प्रशासन ने परीक्षा रोकी। आज निर्धारित परीक्षा नहीं हो सकी। छात्रों में नाराजगी भी देखने को मिली है कहीं ना कहीं, क्योंकि छात्र बड़ी तैयारी करके पहुंचे थे, लेकिन जब परीक्षा नहीं हो सकी तो काफी ज्यादा नाराज हो गए छात्र। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ का आरोप लगाया गया है और इसी के तहत जांच की मांग भी की जा रही है। पेपर लीक के दावों से विश्वविद्यालय की साख पर भी अब कई सवाल खड़े हो गए हैं। प्रशासन की ओर से आधिकारिक पुष्टि का फिलहाल इंतजार किया जा रहा है। जयपुर स्थित एसडीआरएफ बटालियन मुख्यालय गारुता में मंगलवार को एनएसजी के 89 कैडेट्स ने शैक्षणिक भ्रमण किया। इस दौरान कैडेट्स को एसडीआरएफ की कार्यप्रणाली, संगठनात्मक संरचना, आपदा प्रबंधन प्रणाली और विभिन्न प्रकार के रेस्क्यू अभियान की जानकारी दी गई। एसडीआरएफ की टीम ने जन जागरूकता कार्यक्रम के तहत फ्लड रेस्क्यू और रोप रेस्क्यू का ड्राई डेमो प्रस्तुत कर आपदा के समय अपनाई जाने वाली बचाव तकनीकों का व्यवहारिक प्रदर्शन किया। कैडेट्स को ये बताया गया कि किसी दुर्घटना या आपदा की स्थिति में रेस्क्यू टीमों के पहुंचने से पहले आम जन किस प्रकार सुरक्षित रहते हुए प्रभावित लोगों की मदद कर सकते हैं। भ्रमण के दौरान आधुनिक रेस्क्यू उपकरणों का भी प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम के अंत में कैडेट्स ने एसडीआरएफ जवानों की दक्षता, अनुशासन और समर्पण की सराहना करते हुए ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों को बेहद उपयोगी बताया। राजस्थान एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान ऑपरेशन मद स्नेही के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। आईजी विकास कुमार के नेतृत्व में एएनटीएफ ने 25,000 रुपए के इनामी अपराधी
पाचा राम को बाड़मेर से गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के अनुसार एएनटीएफ के गठन के मात्र 8 महीनों में नशे के बड़े नेटवर्क और उनके सूत्रधारों के खिलाफ ये 64वीं महत्वपूर्ण सफलता है। एएनटीएफ लगातार नशा तस्करों पर शिकंजा कस रही है और औसतन हर महीने 8 बड़े अपराधियों तक पहुंचने में सफल रही है। कार्रवाई को प्रदेश में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। 8 × 8 = 64, 8 × 8 = 64। इसी रफ्तार से काम करते हुए राजस्थान एएनटीएफ की टीम ने गठन के मात्र 8 महीने में प्रत्येक महीने 8 बड़े सूत्रधारों, बड़े स्वयंभू सरगनाओं पर कार्रवाई करते हुए 8 × 8 = 64, यानी 64 बड़े सूत्रधारों की गर्दन पर शिकंजा कसने में सफलता पाई है। आज 64वीं कड़ी के रूप में ऑपरेशन मद सनेही चलाकर एक बड़े कुख्यात तस्कर पाचाराम पुत्र भाखराराम निवासी सेड़वा बाड़मेर को दबोचने में एएनटीएफ की टीम को बड़ी सफलता मिली है। यह अपराधी नशे के परंपरागत रूप यानी राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा से मारवाड़ और मेवाड़ तक नशे की खेपें ले जाकर आपूर्ति करना, इस धंधे को पिछले 7 सालों से कर रहा था। पिछले 3 सालों से फरार रहता हुआ कभी गुजरात, कभी महाराष्ट्र और कभी राजस्थान ठिकाने बदल कर यह पुलिस की आंखों में धूल झोंकता रहा। कभी भी एक साथ 3 रातें इसने एक जगह पर नहीं गुजारी और जब भी राजस्थान आता नशे के खेप पहुंचाता और वापस अपने अड्डे पे गुजरात या महाराष्ट्र पहुंच जाता। इसने जिसकी छत्र छाया में काम किया, जो इसका आका है, जो इसका गुरु है, वो आज के दिन में राजस्थान में वर्तमान में नशे के सबसे बड़े सौदागरों में से एक के रूप में चिन्हित है। हम जानबूझकर यहाँ नाम नहीं बता रहे हैं ताकि कुछ दिनों में वह स्वयं सरगना जब उसकी गर्दन पर एएनटीएफ का पंजा फंसेगा। भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या मंगलवार को जोधपुर पहुंचे, जहां एयरपोर्ट पर भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 वर्षों की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में विकास, रोजगार सृजन, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को नई दिशा मिली है। सूर्या ने कहा, मोबाइल फोन निर्माण सहित कई क्षेत्रों में भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है और करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का कार्य किया है। उन्होंने नक्सलवाद और आतंकवाद के खिलाफ सरकार की कार्रवाई का भी जिक्र किया। छात्र संघ चुनाव को लेकर पूछे गए सवाल पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार युवाओं और छात्र नेताओं से चर्चा कर उचित समय पर निर्णय लेगी। तो वहीं पेपर लीक मामलों पर कांग्रेस सरकार को निशाने पर लेते हुए सूर्या ने कहा कि भाजपा सरकार बनने के बाद ऐसे मामलों पर सख्त कार्रवाई हुई है और दोषियों को जेल भेजा गया है। नक्सलिज्म हो या जिहादी टेररिज्म हो, इससे देश को मुक्त करने में पहली बार देश के इतिहास में किसी सरकार यशस्वी हो चुका है तो वो मोदी सरकार। देश में पिछले 11 साल से सबसे ज्यादा, भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा लोगों को गरीबी से मुक्त करने का काम भी मोदी सरकार के पिछले 11 साल से, और विशेष रूप में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में, आप सबके हाथ में जितने मोबाइल फोन हैं, इन सभी मोबाइल फोन 10 साल पहले विदेश से आता था। आज इन सभी मोबाइल फोन भारत में असेंबल हो रहा है, भारत में मैन्युफैक्चर हो रहा है। ये नरेंद्र मोदी सरकार की मैन्युफैक्चरिंग सक्सेस की एक डायरेक्ट एग्जाम्पल यही हमें दिखा है। डूंगरपुर शहर स्वच्छता और नवाचार की दिशा में एक अनूठी पहल कर रहा है। नगर परिषद की ओर से वसुंधरा विहार स्थित तीर्थंकर पार्क को वंडर पार्क के रूप में विकसित किया जा रहा है, जहां कबाड़ और स्क्रैप मटेरियल से आकर्षक कलाकृतियां तैयार की गई हैं। करीब 24 लाख रुपए की लागत से बन रहे पार्क में 4 से 5 टन स्क्रैप का उपयोग किया गया है। पार्क में पुराने टायरों से विशाल हाथी, बोतल के ढक्कनों से ग्लो, वेस्ट मेटल से भारत का नक्शा, शेर की प्रतिमा और अन्य
रचनात्मक आकृतियां बनाई गई हैं। नगर परिषद आयुक्त प्रकाश डूडी के अनुसार ये परियोजना वेस्ट टू वेल्थ की अवधारणा पर आधारित है। ये पार्क न केवल शहरवासियों पर्यटकों के लिए एक आकर्षण का केंद्र बनेगा, बल्कि स्वच्छता, रिसाइकलिंग और पर्यावरण संरक्षण के प्रति भी जागरूकता बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। परिषद डूंगरपुर द्वारा वेस्ट टू वेल्थ पार्क बनाने की तैयारियां की गई और कांटेक्ट किया गया। संविदा के तहत हुनर ट्राइब्स संस्था द्वारा यहाँ पे कार्य किया गया है और यहाँ पे 8 जो स्कल्पचर है वो लगाए गए हैं। ये सारा जो कार्य नगर परिषद द्वारा हुआ है, बजट घोषणा के तहत 24 लाख करीबन 24 लाख रुपए इसकी लागत आई है और ये अपने आप में अनूठा है और प्रत्येक जो स्कल्पचर है वो अपनी विशेष बात। चूरू जिले के रतनगढ़ में राज्य सरकार द्वारा आयोजित शहरी एवं ग्रामीण सेवा शिविरों का मंगलवार को पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि ने निरीक्षण किया। उन्होंने टाउन हॉल में आयोजित शहरी सेवा शिविर के साथ ग्राम पंचायत कनवारी और पड़िहारा में लगे ग्रामीण सेवा शिविरों का जायजा लेकर व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस दौरान विभिन्न विभागों के स्टॉल का अवलोकन करते हुए पात्र लाभार्थियों को पट्टे, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, स्वीकृति पत्र, आयुष्मान कार्ड, श्रमिक कार्ड और अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़े दस्तावेज वितरित किए गए। अभिनेश महर्षि ने कहा कि सेवा शिविर सुशासन की अवधारणा को मजबूत करने का प्रभावी माध्यम बन रहे हैं, जिससे कि लोगों को एक ही स्थान पर विभिन्न सरकारी सेवाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविरों में आने जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति की समस्या का संवेदनशीलता के साथ त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए। चलिए बढ़ेंगे आगे। बात अगली खबर की। जोधपुर में एक युवक से जुड़े संदिग्ध विदेशी और आतंकी संपर्कों के मामले में जांच लगातार तेज होती जा रही है। सोजती गेट क्षेत्र निवासी 19 वर्षीय जिशान को लेकर सुरक्षा एजेंसियां विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही हैं। जानकारी के अनुसार मार्च 2026 में आंध्र प्रदेश पुलिस और एटीएस की टीम ने उसे हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। जांच के दौरान मिले डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर उसके कथित विदेशी संपर्कों और ऑनलाइन गतिविधियों की पड़ताल की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियां पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आतंकी संगठन आईएसआईएस से संभावित कनेक्शन की भी आशंका को भी खंगाल रही हैं। तो वहीं मामले में अब राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए की एंट्री होने के बाद जांच और गहन हो गई है। एनआईए ने युवक के परिजनों से भी पूछताछ की है। फिलहाल किसी बड़े खुलासे की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और जांच एजेंसियां सभी तथ्यों की बारीकी से जांच कर रही हैं। पहले जिसान नाम का लड़का जो नई सड़क से आंध्र प्रदेश की एटीएस टीम लेने के लिए आई थी, रमनारे साहिब से पकड़ के ले गई थी। उसी मामले में विशाखापट्टनम में एनआईए ने एफआईआर दर्ज किया है और एक स्पेशल टीम एनआईए की यहाँ 11 तारीख को आई थी और जिसान के माँ बाप से पूछताछ करके गई है और अभी 11 तारीख को जिसान विशाखापट्टनम एनआईए की कस्टडी। फलौदी जिले के नौक क्षेत्र में गुरुवार शाम के समय मौसम ने अचानक करवट ले लिया और काली पीली आंधी से लोगों को हैरान कर दिया। तेज रफ्तार हवाओं के साथ उठे रेत के गुबार से कुछ समय के लिए दिन में ही रात जैसा माहौल बन गया। वहीं आंधी का असर करीब आधे घंटे तक बना रहा, जिससे कि आमजन को भारी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। धूल भरी आंधी के कारण दृश्यता भी काफ़ी कम हो गई और जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ। हालांकि आंधी के साथ चल रही ठंडी हवाओं के चलते क्षेत्र में बारिश की संभावना जताई जा रही है। मौसम में आए बदलाव से गर्मी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। तो
देखिए यहाँ पर आंधी के कारण जो है दिन में ही रात जैसा नज़ारा हुआ। देखिए तेज़ गुबार तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है ये धूल भरी आंधी चली, जिसके चलते दिन में ही अंधेरा छा गया। कई परेशानियों का सामना भी लोगों को यहाँ पर करना पड़ा, लोगों का जनजीवन प्रभावित रहा और ये हाल जो है करीब आधे घंटे तक रहा। तेज़ आंधी का दौर आधे घंटे तक चलता रहा, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा जो है लोगों को परेशानी हुई। फलौदी के नौख की ये तस्वीरें हैं, देखिए किस तरीके से जो है यहाँ पर धूल का गुबार जो है दिखाई दे रहा है आसमान में और इसी के चलते, इस भारी गुबार के चलते जो है दिन में ही रात जैसा नज़ारा भी लोगों ने देखा। इससे पहले भी हालांकि कुछ दिन पहले भी इसी तरीके की आंधी आई थी, रेत का गुबार जो है आसमान में देखा गया था। कई क्षेत्रों में इस तरीके की आंधी चली थी और एक बार फिर यही नज़ारा जो है नौख में देखने को मिला है, जहाँ पर लोगों का जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। आधे घंटे तक लोग जो है इस आंधी के चलते काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे हैं। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे झुंझुनू की, जहां जिले के नवलगढ़ में आयोजित शहरी सेवा शिविर के निरीक्षण के दौरान प्रभारी सचिव नवीन जैन का सख्त रुख देखने को मिला है। उन्होंने शिविर की व्यवस्थाओं, प्रधानमंत्री आवास योजना की प्रगति और नगरपालिका की कार्यशैली पर नाराजगी जताई है। समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर उन्होंने नगरपालिका ईओ को फटकार लगाते हुए कहा कि केवल कर्मचारियों के भरोसे योजनाएं नहीं चल सकती हैं, अधिकारियों को स्वयं कमांड संभालनी होगी। प्रभारी सचिव ने एसडीएम को भी योजना और लंबित मामलों की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान मुख्य सड़कों पर गंदगी देखकर उन्होंने सफाई व्यवस्था पर भी नाराजगी जताई और कहा कि जब मुख्य मार्गों की ये स्थिति है तो फिर अंदरूनी क्षेत्रों का अंदाजा अपने आप लगाया जा सकता है कि वहां पर हालात क्या होंगे। उन्होंने सीवरेज और जल निकासी समस्याओं के तुरंत समाधान के निर्देश देते हुए कहा कि सेवा शिविरों का उद्देश्य आमजन को वास्तविक राहत पहुंचाना है। आज बरसात के कारण शिविर को बाहर से नगरपालिका की इस सभा स्थल में लाना पड़ा है और सभी अधिकारी कर्मचारियों को मेरे द्वारा ये निर्देशित किया गया है कि राज्य सरकार की गाइडलाइंस के हिसाब से अधिक लोगों को रिलीफ देने का काम किया जाए, लोगों को वास्तविक रिलीफ देने का काम किया जाए और लोगों को सीधा अपना काम करवाने के लिए आने के लिए उत्साहित किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है नगरपालिका में सीधे काम करने में कई बार हिचक महसूस करते हैं। यही अपील की गई है और ये भी कहा गया है कि जो लोग यहाँ पे एप्लीकेशन दे रहे हैं उनको रसीद जारी करते समय कोई डेट बताई जाए, पॉसिबली कि आपका कार्य कब तक हो जाएगा। अगर कोई लोन का काम है तो उसके लिए वो बैंक में कब संपर्क करें, अगर कोई आवास का काम है तो उनके घर पे सर्वे कब आएगा, या अगर स्वनिधि योजना में कोई काम हो रहा है तो वो बैंक में किस प्रकार संपर्क करें। तो अगर इस प्रकार से नगरपालिका द्वारा कोई भी एप्लीकेशन पे फर्दर आगे तक की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी तो सेवा शिविर का जो उद्देश्य है वो अचीव हो। डेफिनेटली उसके बारे में जो भी सरकार की बजट या जिस प्रकार के प्रावधान है उसके हिसाब से काम। दौसा जिले की पापड़दा स्थित शालावास विशिष्ट केंद्रीय कारागार में महाराणा प्रताप की जयंती की पूर्व संध्या पर एक अनूठी पहल देखने को मिली है। जी हां, कारागार में बंदी कलाकार राजेश शर्मा ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की आकर्षक सैंड आर्ट बनाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। जेल अधीक्षक पारस जांगड़ की प्रेरणा और जेलर रामचंद्र की देखरेख में तैयार इस कलाकृति में महाराणा प्रताप के शौर्य, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति को दर्शाया गया है। कारागार परिसर में स्थापित सैंड आर्ट को बंदियों और कार्मिकों ने खूब सराहा है। जेल प्रशासन ने बताया इस प्रकार की रचनात्मक गतिविधियां बंदियों में सकारात्मक सोच और सृजनात्मकता को भी बढ़ावा देती हैं। महाराणा प्रताप जयंती पर कारागार में विभिन्न कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। तो महाराणा प्रताप के देखिए शौर्य को किस तरीके से सैंड आर्ट के जरिए दिखाया गया है। जेल प्रशासन ने रचनात्मक गतिविधियों को यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा सराहा और ऐसे एक तरीके से कह सकते हैं इन कलाकारों को आगे आने का मौका भी मिल रहा है। अपनी कलाकृति इन्होंने यहाँ पर दिखाई है और इसी को लेकर देखिए जेल के अंदर जो है इस तरीके की कलाकृतियाँ कहीं ना कहीं और भी लोगों को प्रेरित करती हैं। बंदी कलाकार ने देखिए कितनी आकर्षक जो है सैंड आर्ट बनाया है और दूसरों के लिए भी ये प्रेरणा दे रहे हैं।